आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं बुलेटिन का। इनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव का हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। रामोजी राव 87 साल के थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसके चलते 5 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामोजी राव सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाले तेलुगु डेली इनाडू ईटीवी चैनल ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे। रामोजी राव के निधन पर राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शोक जताया है। शनिवार का दिन दक्षिण भारत के लिए दुख की खबर लेकर आया। उगते सूरज की पहली किरण अपने साथ दुख का संदेश लेकर आई। दरअसल रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रहे रामोजी राव का शनिवार की सुबह निधन हो गया। तेलंगाना के हैदराबाद में रामोजी राव ने अंतिम सांस ली। साउथ इंडस्ट्री के लिए शनिवार की सुबह बेहद दुखद खबर लेकर आई। प्रतिष्ठित मीडिया दिग्गज और फिल्म सम्राट रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने सुबह 3:45 पर अपनी अंतिम सांस ली। रामोजी राव 87 साल के थे। रामोजी के निधन की खबर जैसे ही अस्पताल के बाहर आई, साउथ इंडस्ट्री से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक शोक की लहर दौड़ गई। तमाम सेलेब्स और फैंस रामोजी राव के निधन से स्तब्ध रह गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक और चंद्रबाबू नायडू से लेकर जी किशन रेड्डी ने ट्वीट कर रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, श्री रामोजी राव के निधन से भारत ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के एक बड़े दिग्गज को खो दिया। एक नवोन्मेषी उद्यमी के रूप में उन्होंने कई उपक्रमों की शुरुआत की, जिसमें इनाडू अखबार, ईटीवी न्यूज नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी शामिल है। पद्म विभूषण से सम्मानित वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उनका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से समाज में निहित था। इस उद्योग में उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके परिवार और शुभ चिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, श्री रामोजी राव का निधन बहुत दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए। उनकी सेवाओं ने सिनेमा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। रामोजी राव भारत के विकास को लेकर बहुत उत्साही थे। मुझे उनसे बातचीत करने और उनके विशाल ज्ञान से लाभ लेने के कई अवसर मिले। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बता दें कि रामोजी राव को हाई ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की समस्या के बाद 5 जून को हैदराबाद के नानक रामगुड़ा में स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने रामोजी को बचाने की काफी कोशिश की। उनके हार्ट में स्टंट लगाया गया और उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई और शनिवार को तड़के सवेरे उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रामोजी की साधारण शुरुआत से अपार सफलता तक की यात्रा वास्तव में सभी के लिए इंस्पायरिंग है। रामोजी राव का जन्म 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित पेदपरुपुदी में हुआ था। रामोजी राव किसान परिवार से आते थे। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क और फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी बनाया। उनके बिजनेस एम्पायर में मार्गा तारसी चिटफंड, इनाडू न्यूज़पेपर, ईटीवी नेटवर्क, रामा देवी पब्लिक स्कूल, प्रिया फूड्स, कलंजलि, उषा किरण मूवीज, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स शामिल हैं। एक मीडिया दिग्गज के रूप में रामोजी राव ने तेलुगु राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। कई राज्य और राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी काफी अच्छे रिलेशंस थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर रामोजी राव से सलाह भी लेते थे। 2016 में उन्हें शिक्षा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। पत्रकारिता, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान को कोई नहीं भुला सकता। साधारण परिवार में जन्मे रामोजी राव ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में एक विज्ञापन एजेंसी के लिए एक कलाकार के रूप में काम करते हुए अपना करियर शुरू किया था।
रामोजी राव ने 1984 के ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा श्री वारिकी प्रेमलेखा के साथ फिल्म निर्माण में कदम रखा था और मयूरी, प्रतिघातन, मौना पोर्तम, मनसू ममता, चित्रम और नुव्वे कवली सहित कई क्लासिक्स का निर्माण किया। निर्माता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म दुगु दुमथा दंडकोर थी। फिल्म दुगु दुमथा दंडकोर साल 2015 में रिलीज हुई थी। रामोजी राव हिंदी में बोलूं? रामोजी राव ऐसा व्यक्ति है, एक पूरा देश में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हर अमेरिका और लंदन हो, भारत के हर जगह ने ये जमीन जहां तक है वहां तक रामोजी राव को नहीं भूलते। क्यों बोले तो एक छोटा दूध बेचने वाला, पिकल बेचने वाला आज मार्गदर्शी चिटफंड लगा के उसपे किसी को धोखा नहीं दिया। जब तक ये जमीन रहेगा, सूरज शांत रहेगा, पद्म विभूषण रामोजी राव का नाम रहेगा। बता दें कि रामोजी राव ने कुछ साल पहले कोलन कैंसर से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। रामोजी राव लंबे समय से पुरानी बीमारी और उम्र से संबंधित हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, लेकिन इस बार रामोजी राव बीमारी से जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कह गए। के न्यूज परिवार की ओर से रामोजी राव को भावभीनी श्रद्धांजलि। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। रामोजी राव तो नहीं रहे, लेकिन हर एक के जहन में उनकी यादें अभी भी बसी हुई हैं। बढ़ते आगे, श्रावस्ती से अहम खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में पीआरडी जवान की मौत हुई है। बीती रात भिनगा सरसिया मार्ग पर यह हादसा हुआ। भिनगा आईआईटी में ड्यूटी करने के बाद घर लौट रहा था यह जवान और बिजली पोल से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। घायल हुआ, एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने पीआरडी जवान को मृत घोषित कर दिया। सरसिया थाना क्षेत्र के रानियापुर का फिलहाल ये जवान निवासी बताया जा रहा है। पीआरडी जवान भिनगा कोतवाली का ये मामला और अंटा तिराहे पे ये घटना हुई। रात में हमें 10 बजे सूचना मिला, मतलब उसी के मोबाइल से मतलब फ़ोन गया बच्चे के मोबाइल पे कि यहाँ मतलब दुर्घटना हो गई है जंगल में अंतक के पास। कहाँ आ रहे थे? ड्यूटी आ रहे थे घर से। कहाँ पे ड्यूटी थी? भिनगा ITI कॉलेज में 10 से 8 बजे थी। किससे टकरा कर मौत हुई है, कुछ जानकारी मिली है? कैसे मौत हुई? अभी तो हमें नहीं जानकारी है, मतलब कैसे टकराया, जानवर निकल गया, कैसे हुआ। केपी सिंह ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। केपी सिंह, क्या जानकारी इस संबंध में, कैसे हुआ ये हादसा? ये विजय बहादुर राणा है जो सिरसिया थाना क्षेत्र के रनियापुर गांव के रहने वाले हैं और ये भिनगा स्थित ITI में जो है बतौर गार्ड नौकरी करते थे। बीती रात ये ड्यूटी के लिए आ रहे थे। रास्ते में अंटा तिराहे के पास जो है जंगल में इनकी बाइक जो है अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे खंबे से जाकर टकरा गई और उसके बाद इनके वहीं पे गिर गए। जब रास्ते से गुजर रहे वो नजर पड़ी तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस जब तक पहुंचती और उनको लेकर के अस्पताल पहुंचाती तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। आज ये शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक कहा जा सकता है कि एक दुखद घटना है कि एक जवान जो है ड्यूटी के लिए आ रहा था और रास्ते में जो है मौत हो गई थी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सड़क हादसे में पीआरडी जवान की मौत। सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखते हैं। Rahul Gandhi's election campaign was a single-minded, sharp and pointed, and more than any other individual, it was the who made the protection of our Republic Constitution the central issue in the 2024 elections. The Panchi guarantee. मीटिंग में सब एक उत्साह था, बहुत ज्यादा लोगों में था कि अब कांग्रेस निश्चित रूप से आगे और मजबूत होगी और बढ़ेगी और पूरे देश की जनता का समर्थन उससे प्राप्त है तो आगे आने वाले राज्यों में भी हम चुनाव जीतेंगे, उसके लिए पूरा प्रयास होगा।
सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुआ कि राहुल जी नेता विपक्ष का पद लें। खड़गे जी ने भी कहा, सबने कहा, उन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे। शुक्ला जी, चले तो फिलहाल जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं फिलहाल सामने आ रही हैं। बढ़ते आगे, बहराइच से अहम खबर। वन क्षेत्राधिकारी धर्मपुर रेंज का पर गाज गिरी है। धर्मपुर रेंज जो क्षेत्राधिकारी हैं उन्हें निलंबित किया गया है। लापरवाही बरती गई इनके द्वारा, ये आरोप लगाया गया, जिसके चलते ये कार्रवाई। नेपालियों द्वारा 5 वन चौकी जलाने का ये पूरा मामला। शासन ने फिलहाल इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की। जांच कराई गई थी इस पूरे मामले की। दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर की रिपोर्ट पर निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। तो मुख्यालय से संबंध करने की कार्रवाई, वन विभाग में इस कार्रवाई से हड़कंप। बढ़ते आगे बात करते हैं मथुरा की। मथुरा से ये अहम खबर, सीवर टैंक में विद्युत करंट आने से 3 मजदूरों की मौत हुई है। बलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 मजदूरों की मौत आश्रम लैंड पर कैसे चल रही थी कॉमर्शियल गतिविधि आश्रम लैंड पर। फिलहाल ये अहम खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। बिना सेफ्टी उपकरणों के फिलहाल प्लम्बर का काम किया जा रहा था और सीवर टैंक से मृतकों के शवों को फिलहाल बाहर निकाला गया है। रेस्टोरेंट संचालक पर कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। हादसे की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। उसके जस्ट बाहर एक टैंक है, इसके अंदर 3 लोगों के अंदर जाने के बाद मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ आई, फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें भी आई। तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पे बताया गया कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई। प्रथम दृष्टया बट यहाँ पे स्मेल काफ़ी ज़्यादा है, तो अंदर गैस होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बट डिटेल्ड जो मृत्यु के कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगे। जो मृतक है उसमें 2 की पहचान हो चुकी है। ये दोनों जनपद बलिया के रहने वाले हैं। एक की पहचान अभी नहीं हुई है। इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। हादसा ऐसे हुआ, टैंक में उतरे, वो पाइप लगाना था काट करके, और उनके जो है कि मालिक साहब जो है कि उनको प्रेशर दे रहे थे काम के लिए, उसमें उतर नहीं रहे थे। वो कई दिन से काम जो है कि रुका पड़ा था। अब उनको क्या पता उसमें लाइट कटी है क्या है। अब वहाँ जो है कि भग के कैसे भी उनको पकड़ लिया, तो भग के लाइट हम लोग काटने लगे छत पे जा करके। अब काटने लग गए, फिर भी दोबारा तीसरा जो है कि उसमें कूदा, बोल रहा है कि लाइट कट गया है। बिजली मैन भी बोल रहा है कि लाइट कट गया है। आखिर तीसरा उसमें गिरा कैसे? जब लाइट कट गई है तो उसमें तीसरा गिरा कैसे? तो कितने लोग नीचे गिरे उसमें जैसे 2 लोग गिरे थे पहले, तो उसमें तो थे ही, उसमें जब उतरे हैं तो तीसरा ये जब गया तो लाइट कट गया, तो फिर कैसे? वो कई बार काम कहाँ पर कर रहे थे आप? हम तो काम कर रहे थे मालिक के साइड से। देखिए, चूंकि अभी तत्काल घटना हुई, हम लोग खुद मौके पर, हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ घटनास्थल पर हम लोग उपस्थित हैं और सारी चीज़ों की जांच की जा रही है। और जांच में भी बिंदु शामिल रहेगा कि इस पर किसी तरह की अगर कोई लापरवाही है, जो भी लापरवाही करने वाला होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो परिजन है उनको आर्थिक सहायता देने के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। हमीरपुर से खबर है। राट कोतवाली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। राट कोतवाली में सरेआम फायरिंग की गई। इलाके में दहशत का माहौल। दिन दहाड़े 2 युवकों ने टिम्बर की दुकान के अंदर घुसकर फायरिंग की और टिम्बर की दुकान में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायरिंग करने वाले दबंग युवक मौके से फिलहाल फायरिंग करके फरार हो गए। स्थानीय पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब तलाश में जुटी है। मामला राट कोतवाली का बताया जा रहा है। इलाके के अंबेडकर चौराहे मोहाल की ये घटना।
बढ़ते आगे बहराइच से अहम खबर। 8 दिन बाद नदी के किनारे से बरामद हुआ शव। नदी में लापता बालक का शव मिला है। घाघरा नदी में पैर फिसलने से डूबा था बालक और कड़ी मेहनत के बाद भी बरामद हुआ। तो बालक का शव की बरामदगी फिलहाल कर ली गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन की टीम पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र की यह घटना सामने आ रही है। कन्नौज से खबर। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने का मामला सामने आ रहा है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। फर्जी नाम फोटो लगाकर भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। वैश्य समाज के सिर जो हैं वो धड़ से अलग करने की धमकी। बीजेपी ने वायरल पोस्ट को लेकर कोतवाली का घेराव किया और पुलिस की साइबर जो टीम है वो फिलहाल सोशल मीडिया की मदद से शिनाख्त करने की कोशिशों में जुटी है। आज उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। गुरसाहिबगंज के दारा सराय का यह आरोपी बताया जा रहा है, जिसका नाम अयान है। पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि दो इंस्टाग्राम आईडीज है, फैसल शेख _001 जिसका फैसल खान नाम लिखा हुआ है आईडी जो इंस्टाग्राम पेज आईडी है। दूसरा आईडी था जुनैद 9444 जो आर्यन खान के नाम से इंस्टाग्राम आईडी चल रही थी। इस पे आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे, स्टोरी लगाए गए थे जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से थे। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना गुरसाहिबगंज पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साइबर थाना टीम को भी लगाया गया। साइबर थाना टीम द्वारा इंस्टाग्राम कंपनी से पत्राचार किया गया और इन आईडीज के पीछे जो डिटेल्स थी उनकी जानकारी प्राप्त की गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बहराइच से खबर। पखरपुर थाना क्षेत्र के मौरोचा के पास हादसा हुआ है। अनियंत्रित कार ने युवक को टक्कर मारी और युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में घायल युवक की मौत हो गई। तो अस्पताल में युवक को आनन फानन में पहुंचाया गया। घायल अवस्था में फिलहाल इलाज के दौरान मौत। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित कार ने टक्कर मारी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फराज अंसारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। फराज, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जनपद बहराइच के पकड़पुर थाना क्षेत्र के मरोचा के पास एक अनियंत्रित कार जो होंडा सिटी है यूपी 32 HV 8283 तेज रफ्तार से आ रही थी और एक युवक को जो है पीछे से ठोकर मार दी। आसपास के लोगों ने जो हादसा देख करके मौके पे घायल को जो है CSC रफ्तार का कहर आए दिन लखनऊ और बहराइच रोड पे देखने को मिलता है और मृतक युवक की पहचान हो गई अनिल अवस्थी जो बुबकापुर थाना पखरपुर का निवासी बताया जा रहा है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। आए दिन इस रोड पर जो है हादसे होते रहते हैं। फिलहाल पखरपुर थाना क्षेत्र के मरोचा के पास ये हादसा हुआ है। बढ़ते आगे पीलीभीत से अहम खबर। तेज रफ्तार बाइक सवार का कहर, एक की मौत हुई है। राहगीर को बाइक सवार ने टक्कर मार दी और मौके पर मौत। पैदल जा रहा था राहगीर, टक्कर मारने से मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव सिमरिया तार चंद की ये घटना बताई जा रही है। और इसी बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। स्टंट करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। थाना नवाबगंज में युवक ने स्टंट किया और पुलिस कब स्टंट बाजों पर लगाम लगाएगी, ये अहम सवाल। नवाबगंज की ये घटना सामने आ रही है। तो जान हथेली पर लेकर किस तरीके से ये शख्स जो है स्टंटबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर का ये घटनाक्रम गंगा बैराज तो थाना नवाबगंज के गंगा बैराज में यह स्टंटबाजी करता हुआ शख्स नजर आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं